जीवित पुत्री का व्रत यानी कि जितिया, जिसे खर जितिया या खुर जितिया भी कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है कि यह अलग अलग टाइप से किए जाते हैं। कहीं कहीं पर इसे बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है, 24 घंटे उपवास रखा जाता है और उसके बाद पारण किया जाता है। कहीं कहीं पर 48 घंटे तक इस व्रत को किया जाता है। कहीं सिंपल सी पूजा पाठ की जाती है, तो कहीं कहीं पर सिर्फ उपवास या व्रत कथा को ही पढ़कर काम चला लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं जिनकी सास है उनके घर पर जितिया व्रत कैसे रखा जाता है, और जिनकी सास नहीं रही इस दुनिया में उनके घर में जितिया कैसे किया जाता है, और किन्हें जिंदा मछली निगलना पड़ता है। जितिया को लेकर आज मैं बहुत सारी बातों का खुलासा करने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे, क्या सच में बालों को बांधा जाता है, कंघी किया जाता है या नहीं। जितिया महापर्व में कंघी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंघी से बाल टूटते हैं और ऐसा माना जाता है कि पितर पक्ष में जब हम पितर की पूजा करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, तो जो हमारे बाल है वो गिर रहे हैं वो पितर की थाली में जाते हैं, तो ऐसे उनका जो श्राप है वो हमें लग सकता है। दूसरी तरह यह माना जाता है कि हमें क्या सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सुहाग की निशानी होती है सिंदूर, इसलिए हमें पूजा करते समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि आप पूजा पाठ करने वाले दिन, क्या जितिया वाले दिन हमें बाल धोकर नहाना चाहिए, शैम्पू करना चाहिए या नहीं, या साबुन लगाना चाहिए या नहीं। तो इस दिन हमें शैम्पू या साबुन अपने बालों में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सिंपल से पानी से बाल को धो लेना है और बाल को बिल्कुल भी तौलिए से नहीं पोंछना है, ना ही उसमें कोई बन लगाना है, बाल को खुले ही रखना है। हाँ, जिनकी सास है वो बालों को नॉर्मली बन बना सकती हैं, पर जिनकी सास नहीं है वो अपने बालों का बन नहीं बनाए। ऐसा माना जाता है कि बाल धोने के बाद जो पानी टपकता है वो सीधे पीतर के मुंह में जाता है, इसलिए जितना पानी टपकता है उतनी अच्छी बात होती है। अब हम यह जानेंगे कि जीवित पुत्रिका यानी जितिया वाले दिन क्या सच में मछली को निगला जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, यह बात बिल्कुल 100% सही है। बहुत सारे ऐसी माताएं बहनें हैं जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, और वह बहुत ही जतन से इस व्रत को रखती है, क्योंकि जितिया व्रत रखने मात्र से या उपवास करने मात्र से ही जीत मूत वाहन का आशीर्वाद मिलता है और संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जितिया के जो पारण वाले दिन तालाब में स्नान कर बहुत छोटी सी मछली होती है, उसे निगलने मात्र से ही संतान का सुख प्राप्त होता है। और जहाँ तक जितिया के बारे में विषय है कि जितिया में बाल धोना चाहिए या नहीं, ब्रश करना चाहिए या नहीं, तो ब्रश करने के लिए भी माना जाता है कि दिन भर उपवास वाले दिन ब्रश नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब आप स्नान करते हैं उससे पहले आपको या तो दतवन करना चाहिए, या पर कहीं कहीं रिवाज है कि कपड़े से ही सिर्फ दांतों को रगड़कर साफ कर लेना चाहिए, ब्रश तक भी नहीं किया जाता है। यहाँ तक छोटी छोटी सी जीव को भी नहीं मारना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारे हाथों से जीव हत्या ना हो, ना हम चींटी को मारे, ना हम मच्छर को मारे, ना ही हम मक्खी को मारे। कहीं कहीं खुर जितिया यानी खर जितिया का भी त्यौहार मनाया जाता है। इसमें माना जाता है कि महिलाएं सुबह होने के बाद जितिया वाले दिन चूल्हा तक नहीं जलाती हैं, ना सब्जी काटती है, ना झाड़ू लगाती है, ना ही पोछा लगाती है। उस दिन वह घर का कोई भी काम नहीं करती है। अगर आपके घर में ऐसा रिवाज है तो आप ऐसा कर सकते हैं। हर घर में अलग अलग तरह के रिवाज बताए गए हैं जितिया में। आप अपने घर के जो भी बुजुर्ग महिला हैं उनसे बातें कीजिए, उनसे अपने घर के पूजा विधि के बारे में पूछिए, और जैसा कि आपके घर में जो पूजा की जाती है वैसे ही पूजा आप भी करें। जितिया यानी जीवित पुत्रिका वाले दिन धागा बांधने का रिवाज है, जितिया पहनने का रिवाज है। यहाँ कुछ लोग धागा बांधते हैं तो कुछ लोग सोने और चांदी की भी जितिया बनाते हैं। पूजा के बाद आप अपने बच्चों को पहले जितिया पहनाएं, उसके बाद ही स्वयं धारण करें, यही रिवाज है। और जैसा कि कुछ लोग पूजा के बाद पहनते हैं जितिया, और कुछ लोग पारण के दिन सुबह पहनते हैं। आपके घर में जैसा रिवाज है आप वैसा करें। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।